तारीख जाहिलियत के इस दौर में जहां मक्का की गलियों में बुतों की पूजा और जुल्म का राज था, एक ऐसा नाम था जिसके जिक्र से ही लोगों के दिलों में हैबत तारी हो जाती थी। एक ऐसा जंगजू जिसका गुस्सा आग की तरह भड़कता था और जिसकी तलवार दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा लम्हा था जब मक्का के सबसे सख्त गिर इंसान का दिल मोम की तरह पिघल गया? ये कहानी है उमर बिन अल-खिताब की, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई थी कि ए अल्लाह, इस्लाम को उमर के जरिए इज्जत अता फरमा। वो दिन मक्का की तारीख का एक फैसला कुन दिन था। उमर अपनी नियाम से तलवार निकाले एक हौलनाक इरादे के साथ घर से निकले। उनका मकसद वाज़ेह था, नऊज़ बिल्लाह, इस्लाम की बढ़ती हुई रोशनी को हमेशा के लिए खत्म कर देना। रास्ते में उनकी मुलाकात नईम बिन अब्दुल्ला से हुई, जिन्होंने उनके गुस्से को देखकर पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब उमर ने अपना इरादा बताया तो नईम ने इंकिशाफ किया कि पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी अपनी बहन फातिमा और उनके शौहर सईद बिन जैद इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनना था कि उमर के गुस्से की कोई इंतहा ना रही। वो सीधे अपनी बहन के घर पहुंचे। घर के बाहर उन्हें तिलावत कुरान की पुरस्कार और सुकून बख्श आवाज सुनाई दी, जहां हजरत खुबाब बिन अलर्त उन्हें सूरह ताहा पढ़कर सुना रहे थे। जैसे ही उमर अंदर दाखिल हुए, खौफ व हरास फैल गया, लेकिन हक की आवाज दब ना सकी। उमर ने अपने बहनोई पर हमला किया और जब बहन बचाने आए तो उन्हें भी जख्मी कर दिया। लेकिन फातिमा बिन्त अल-खिताब के चेहरे पर खौफ के बजाय ईमान की वो चमक थी जिसने उमर को हैरत ज़दा कर दिया। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, ए उमर, जो करना है कर लो, हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। अपनी बहन के दहते हुए खून और उनके गैर मुतजलजल ईमान ने उमर के दिल की गहराइयों में एक हलचल पैदा कर दी। उनका गुस्सा नदामत में बदलने लगा। उन्होंने वो सहीफा मांगा जिसे वो पढ़ रहे थे। गुस्ल करने के बाद जब उन्होंने सूरह ताहा की इब्तिदाई आयत तिलावत की, ताहा, हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम तकलीफ में पड़ो, तो उनका सीना खिल गया। कलाम इलाही की अजमत ने उनकी रूह को झंझोड़ कर रख दिया। वो अब एक बदले हुए इंसान थे। वो तलवार जो कत्ल के इरादे से निकली थी, अब मुहाफिज बनने के लिए तैयार थी। वो तेजी से बान अरकम की तरफ बढ़े, जहां नबी करीम अपने सहाबा के साथ मौजूद थे। सहाबा किराम उनको मुसल्ला देखकर चौंक गए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उन्हें आने दो। जब उमर के सामने पहुंचे तो आपने उनका जुब्बा पकड़कर पूछा, ए खिताब के बेटे, तुम किस इरादे से आए हो? उमर ने आजिजी से जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाने आया हूँ। मक्का की फजाएं अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। वो उमर जो मुसलमानों के लिए खौफ की अलामत थे, अब उनकी ढाल बन चुके थे। उनके ईमान लाने के बाद मुसलमानों ने पहली बार कबा के सहन में अली एलान नमाज अदा की। ये सिर्फ एक फर्द की तब्दीली नहीं थी, बल्कि हक और बातिल के दरमियान एक नई लकीर खींच दी गई थी। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने उन्हें अल फारूक का लक़ब अता किया।